अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल एंड टेल्स की जानिब से मैं हूं अदील अहमद शेख। क्या हाल चाल है आप सबको? खैरियत से हैं? हम लोग देख रहे हैं तुर्की की सीरीज़, जिसमें आज हम लोग देखेंगे हिप्पोड्रोम स्क्वायर और जो है ब्लू मॉस्क। तो आए देखते हैं, आपको लेके चलते हैं हम लोग। अच्छा, अभी मैं आया हूँ हिप्पोड्रोम जो स्क्वायर है, ये है जो कुस्तुनतुनिया का हिप्पोड्रोम के नाम से कहलाया जाता है, जिसका आजकल का नाम जो है सुल्तान अहमद स्क्वायर के नाम से है। ये इस्तांबुल का, तुर्की का एक साबका बहुत ही मशहूर और खेलों का मैदान टाइप का कह लें आप, उस तरह का था ये, जहाँ और सियासत का मरकज़ था, जो कि अब सुल्तान अहमद स्क्वायर के नाम से मशहूर है। इसकी तारीख़ तकरीबन ये है 203 ईस्वी में एक रूमी जो है रोमन एम्पायर था, सेप्टोमियस सर्वियस, उसने ये बनवाया था। और तकरीबन वहाँ पे जो है ये लोग अपना मुख्तलिफ़ गेम्स करते थे। वहाँ पे मुख्तलिफ़ जो है बादशाह और आवाम जो होती थी बैठती थी आके, कुछ सियासत होती थी, ये सब होती थी, तो इसलिए बनाया गया था। बहुत ही खूबसूरत जगह है और ये जो है एक बेज़वी शक्ल जो है ओवल शेप में बनाया गया है। और इसके साथ जो है इसमें एथलेटिक्स वगैरह के मुकाबले होते हैं, ग्लैडिएटर के गेम्स होते थे यहाँ पे उस ज़माने में। बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे शहंशाह जो होते थे वो और आम शहरी मिल बैठते थे। जी, तो चलते हैं ब्लू मॉस्क की तरफ। ब्लू मॉस्क, जिसका सरकारी तौर पे नाम जो है इसका सुल्तान अहमद मस्जिद है। ये उस्मानी दौर की एक तारीख़ी शाही मस्जिद है जो इस्तांबुल तुर्की में वाक़ है। ये जो शहंशाह थे पहले एम्पायर वहाँ के, अहमद अव्वल के दौर में 1609 और 1617 के दरमियान तामीर की गई थी और आज भी अपनी असल हालत में और वर्किंग कंडीशन में है। नमाज भी होती है वहाँ, सब कुछ होता है। और ख़ास तौर पे सयाहों के लिए, विज़िटर्स के लिए जो है ये एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ आती है और ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इसका जो एक खूबसूरत स्टाइल है बनने का, जो उस्मानी फ़न तामीर है, वो बहुत इसकी यादगार है, जिसकी वजह से लोग खिंचे चले आते हैं यहाँ पे पूरी दुनिया से। और मस्जिद में जैसे उस्मानी तरतीब का एक स्टाइल जो है, उनका एक खूबसूरत गुंबद है जो मेन नमाज की जो जगह है, हॉल, उसके ऊपर है बिल्कुल एक बड़ा सा गुंबद, और उसके साथ 4 गुंबद और हैं छोटे, जिन्होंने उसको बड़े गुंबद को घेरा हुआ है। इसके सामने एक बड़ा सा सहन है और सहन की खूबसूरती ये है कि इसके चारों तरफ इसके 6 मीनार हैं जो इसको बहुत खूबसूरत बनाते हैं। और इसके एजनेक टाइल्स जो लगे हुए ब्लू कलर के, वो बहुत खूबसूरत हैं, मुख्तलिफ़ रंगों के उसके अंदर जो है ना फूल वगैरह बनाए हुए हैं पेंटिंग की शक्ल में, जो कि मस्जिद को इसका नाम जो ब्लू मॉस्क है वो इसलिए देती है। और इसके एक साइड पे जो बादशाह अहमद थे अव्वल, उनका मकबरा भी है, एक तरफ मदरसा है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इसको, ये मस्जिद जो है जो हिप्पोड्रोम का साथ ही तामीर की गई है, जहां हम पहले जा चुके हैं, और ये एक मशहूर जो है विज़िट्स के लिए है। और इसके करीब में एक जगह हगिया सूफिया है जो बहुत मशहूर है, जिसको 1985 में जो है यूनेस्को ने एक आलमी सकाफ़ती विरसे की फ़हरिस्त में इसको शामिल किया था। उस दौर के मुख्तलिफ़ बादशाह जो थे उसके बाद उन्होंने आके इसकी तामीर की, उसको जो है और ख़ूबसूरत बनाया। कुछ लोगों ने उसके करीब के घर बना के अपने कब्ज़े में ले लिए। बहुत सारी चीज़ें हुई, मुख्तलिफ़ अदवार चलते रहे। उसके बाद उस तकरीबन 1883 में मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों की तामीर हुई, दोबारा से उसको पेंट किया गया सही से, और दोबारा से उसको जो है रीस्टोर किया गया बहुत ही खूबसूरत तरीके से। लेकिन 1912 में एक बड़ी आग लग गई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारा जो है बाहर एक्सटीरियर था उसका नुकसान पहुंचा था उसके ढांचे को, और उसको जो है, लेकिन फिर बाद में उसको बनाया गया, उसको वैसे ही जो है उसकी खूबसूरती को दोबारा से उसको निखारा गया और दोबारा से लोगों के लिए खोल दिया गया। एक तरह से देखा जाए इसकी बहाली का काम जो है 21वीं सदी तक चल रहा है ना। 2013 में भी इसका काम चल रहा था और मस्जिद के शुमाल मगरबी मीनार उस वक्त थोड़े से कुछ डैमेज हो रहे थे, उसको भी उन्होंने बनाया और 2015 तक इसका तामीर बहुत खूबसूरत हुई है। ख़ास तौर पे अभी इसका जो मुकम्मल काम हुआ है 2023 में जाके हुआ है, अप्रैल में।
और उस वक्त ये बिल्कुल माशाल्लाह तामीर हो गई, बिल्कुल जो है अपने असल ढांचे में वैसे ही वापस आ गई है जैसे पहले थी ये। उसकी लाइटिंग का इंतज़ाम, उसकी चीज़ों का इंतज़ाम तो माशाल्लाह बिल्कुल वैसे ही हो गया। अंदरूनी हिस्सों पे जो खूबसूरत टाइल्स लगे हुए हैं, जो काम बना हुआ है, जो है खिड़कियाँ का स्टाइल है अंदर बहुत ही क्लास का है। वहाँ पे इतनी खिड़कियाँ खूबसूरत बनाई गई हैं। उसके अलावा वहाँ कलर्स के जो इंतज़ामात किए गए हैं अंदर वो बहुत खूबसूरत हैं। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा जो है बहुत ही खूबसूरत गुंबद से और उसके जो खिड़कियाँ टाइप के झरने जिसको कह सकते हैं वो उनसे सजा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत वहाँ पे सुतून है, इतने प्यारे कारपेट्स बहुत खूबसूरत हैं जो देख के बहुत खूबसूरत लगे कारपेट। उनकी खूबसूरती, उनकी चीज़ें, लाइट्स का इंतज़ाम बहुत प्यारा है। ख़ास तौर पे जो लालटेन टाइप जो झूमर वो पूरे लगाया गया है गोल एक, वो उसको चार चांद लगा देती है मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को और ज़्यादा। और लाइट्स जो है आप देख सकते होंगे कलरफुल, ख़ास तौर पे जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, जो अंदर जो है टाइल्स इस्तेमाल हुई हैं, ऊपर गुंबद जो आपको नज़र आएंगे वो बेहद हसीन और लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं वो अपनी तरफ। अगर हम मस्जिद की जो नीचे की दीवारें हैं उनका ख़ास तौर पे ज़िक्र करें तो वहाँ और गैलरियाँ जो हैं वहाँ की इर्द गिर्द की जितनी भी वो एथनिक टाइलों से सजी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत है। उस ज़माने में एथनिक टाइल्स जो थे बहुत ही कदीम टाइल्स होते थे और बहुत खूबसूरत समझे जाते थे, जो कि सुल्तान अव्वल जो थे, सुल्तान अहमद अव्वल, उन्होंने उन टाइलों की बहुत तारीफ़ सुनी थी तो जिसकी वजह से उनको ऑर्डर दिया गया और उनको ये भी ऑर्डर दिया गया कि इसके अलावा किसी और के लिए टाइल्स नहीं बनाएंगे। तो तकरीबन 1607 से 1613 तक जो है वो टाइल्स जो सिर्फ इसी मस्जिद के लिए बनती थी और सारा वक्त जो है वो टाइल्स की तैयारी में ही लगा, क्योंकि टाइल्स बहुत ही अलग से और यूनिक स्टाइल में यहाँ लगे हुए हैं। इन टाइल्स पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के नक्शो नगार बने हुए हैं। स्टाइल उनका बहुत ही यूनिक है, जिसमें जो है जैसे लगता है एक अजायब घर स्टाइल जो है, जिसमें सनोबर के दरख्त, फूल जैसे नीले, सब्ज़, रेड, ब्लैक, फिरोज़ी समेत और जो है तकरीबन इस टाइप के कलर्स हैं और जैसे टर्टवाइज कलर है बड़ा खूबसूरत। तो लगता है कि एक बहुत ही खूबसूरत रंगों की बहार अंदर चल रही है। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। मस्जिद का एक्सटीरियर जो है वो भी बड़ा खूबसूरत और स्टाइलिश बनाया गया है, जो आज भी यूनिक स्टाइल है। जहाँ आपको छोटे छोटे गुंबद नज़र आएंगे दूर से ही और दरवाज़े जो हैं मस्जिद के बहुत प्यारे बनाए गए हैं। मुख्तलिफ़ दरवाज़े हैं इसमें अंदर जाने के लिए। इसके अलावा जो विज़िटर्स आते हैं उनके लिए एक अलग दरवाज़ा है, क्योंकि कुछ विज़िटर्स जो होते हैं ज़्यादातर जो है कुछ मुस्लिम्स होते हैं, कुछ नॉन मुस्लिम्स भी होते हैं, तो उनको हिसाब से मद्देनज़र रख के इस तरह का बनाया गया है कि दोनों देख सकें ये फ़न तामीर इस्लामिक जो ये बनाई गई है बहुत ही खूबसूरत। तो ज़ाहिर मैं भी गया, यहाँ देखा, बहुत प्यारा लगा। आप भी यहाँ पे इंशाल्लाह जाएं, ज़रूर देखें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। फिर एक नए इसका एपिसोड में हम लोग ज़रूर आपके सामने एक नया एपिसोड लेकर आऊँगा और इंशाल्लाह ताला अभी ये सीरीज़ चल रही है। अभी जो है तुर्की की सीरीज़ है, कुछ अभी चीज़ें बाकी हैं इसमें, तो इंशाल्लाह ताला मैं नई से नई चीज़ें और आपको दिखाता हूँ इसमें तुर्की में क्या नया गया हूँ कहाँ। और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं आप लोग जो है इसको हमें बहुत सपोर्ट करें, बहुत इसमें लाइक करें, वीडियोस को हमारी लाइक करें, शेयर करें लोगों से और कोशिश करें कि इसको दूसरों से ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें जो है दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। चल अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।